अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपोजिशन की जो नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है, ये अपने उरूज पर है और सारे जो मीडिया आउटलेट है वो इन्हीं चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और हत्ता कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये चर्चा है कि किस तरह से तारीख़ में पहली बार जो अपोजिशन पार्टी से वो एक लेजिटिमेट सिटिंग गवर्नमेंट को ओस्ट करने जा रहे हैं। इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट को ओस्ट करने के लिए निकले हैं। क्या ये मुल्की मफाद के लिए नेक शगुन होगा? क्या इससे आने वाला मुस्तकबिल स्ट्रॉन्ग होगा? क्या अपोजिशन पार्टीज़ अपने मकासद से हट कर मुल्की मफाद का सोचते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर को वो ओस्ट करते हैं तो इसके मुकाबले में वो कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं और किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और मुस्तकबिल में आने वाले जो इलेक्शंस है उसको वो किस तरह देखना चाहते हैं? अब तक हिस्ट्री में हम देखें तो कोई फेयर इलेक्शन हमें नज़र नहीं आता। सारे पार्टीज़ की जानिब से इस पर ब्लेम, एक्यूजेशंस और रिगिंग के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इल्ज़ामात के बरमार देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि अपोजिशन चाहती क्या है, इसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्टांस है वो अब तक लड़खड़ाने के लिए तैयार नहीं, वो अब तक गिरने के लिए तैयार नहीं। उसका मज़ीद कहना है कि ये जो चूहे निकले हैं उनके साथ वो मिलकर मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुल्क को लूटा है और जो जिस तरह से उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर लिया उसका एहतिसाब लेना चाहते हैं और वो किसी सूरत NRO नहीं देंगे। इनसाइड रियलिटी और स्टोरी क्या है, हम इस फैक्ट को उजागर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हमारे जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बजाय कि हम एक तरक्की याफ्ता एक स्टेप आगे ले लें, तरक्की पसंद सोच की तरफ हम हमारे तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कर लें, हमें अनफॉर्चुनेटली फिर ड्रेकोनियन थाट्स, प्रिमिटिव अप्रोच और आउटडेटेड लॉज और रेगुलेशन की तरफ हम धकेलते हुए नज़र आते हैं। किस तरह से एक यूनिटी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कुचलने खुद अपोजिशन पार्टीज़ निकले हैं और वो आने फिर मार्शल लॉ लगते हैं या कोई थर्ड पावर आ जाते हैं तो वो फिर उसका रोना रोते हैं कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और डिक्टेटर के ख़िलाफ़ वो आवाज़ें कसने लगती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मेन कॉज है वो अपोजिशन पार्टीज़ और सो कॉल्ड पार्टीज़ खुद ही है जो कि मार्शल लॉ के लिए वो राह हमार करते हैं। इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। उससे हमारे से पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मस्तरद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। So let's move towards the story of the day. Is all about the role of the opposition parties in ousting the legitimate regime of Mr. Imran Khan. Is it going to be crucial for Mr. Imran Khan, or will it bring some sort of tranquility and prosperity in the country? And if we say in this regard, then it's absolutely not. Just like the opposition parties are a daggers drawn within themselves. They do not have any inclemency with the country, as we saw in their historical past. In the upcoming era is quite obscure as well. In such a state of distress and dwindling state, we cannot prospect for a bright future. What we need is all about the unity, faith, integrity, solidarity, and respect for the dignity of the country, which we lack in this regard. That's why we have become vulnerable for foreign invasions, dictations, aids, ammunitions. ये सारी चीज़ें अब हमारे जहन में आते हैं कि किस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ गैर जो पावर होते हैं, बाहर के पावर के ईमा पर वो एक अपने अंदर की फ़ज़ा को आलूदा करने निकले हैं। मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी रीजन के लिए डिस्ट्रेस पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना जो आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने में अब तक नाकाम थे वो अब अपनाने जा रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और इस चीज़ के लिए हमें सबको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को ओस्ट कर सकते हैं। उनका ख्याल है कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर को ओस्ट करने के लिए कौमी असम्बली में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पाकिस्तान का जो लेजिटिमेट एब्स्ट्रैक्ट पावर कहता है कि 172 प्लस वोट अपोजिशन को चाहिए, जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस बिल के ज़रिए वो बाहर कर सकते हैं। मगर दोनों साइड से चीमगोइयाँ हैं, बड़े हल्ला गुल्ले हैं, शोर शराबा और इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी बनाए जा रहे हैं, एलिगेशंस और जो मज़हब का कार्ड
और इन तमाम के मुकाबले में इमरान खान कोई ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो सबको अपोजिशन पार्टी से उनको बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो नर्वस जो गेम है उसके खेलने के वो काफ़ी माहिर है। वो उनका कहना है कि मैं काफ़ी ग्राउंड बैटल रियलिटी को मैं जितवा के आया हूँ, तो अपोजिशन को मैं बेफिक्र रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अब तक का जो सिचुएशन है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो परसों रूलिंग आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि अगर कोई पार्टी के ओहदेदार या कोई उनके रुकन अपने पार्टी को छोड़ते हैं तो दगाबाजी शुमार होगी। अब तक कंप्लीट कोई नोटिफिकेशन ड्राफ्ट नहीं आए हैं, कब आएगा, मगर इंडिया दे दिया है। इससे भी एक पूरा 5-7 मैच का सिचुएशन बिल्कुल पलट सकता है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास जो अथॉरिटी होते हैं उसके तहत वो आगे एप्लीकेशन लिख सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वो उसको अपने जो ओहदेदार हैं उनको भी डी नोटिफाई कर सकते हैं, उनको भी ओहदे से हटा सकते हैं। क्या इससे अपोजिशन की पार्टी जो तहरीक है वो नाकाम हो सकते हैं, या वो अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को ओस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मैं उनको ऐन वक्त पर बिल्कुल वही अंदाज में अच्छे बिल्कुल डिसाइसिव अंदाज में उनको शिकस्त दूंगा, और आने वाला ना सिर्फ 2022 बल्कि आने वाले वो 2026 जो 2023 का जो इलेक्शन है वो बआसानी जीत जाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ जो रूलिंग एलीट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तहरीक है उन्होंने 27 मार्च को डी चौक पर बल्कि परेड ग्राउंड पर उन्होंने जलसे का ऐलान कर दिया, और पूरे मुल्क से जोक दर जोक अब उस मार्च में शिरकत करने के लिए, उस जलसे में शिरकत करने के लिए वो वहाँ पर शरीक हो रहे हैं। उनका दावा है कि प्राइम मिनिस्टर का कि वो 10 लाख का मजमा जमा करके दिखाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप देखें जहाँ भी जाए उनके लिए एक जम में गफ़ीर जमा होता है अवाम का, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक खुदी है, खुद इरादियत है, वो अपने नेशनल इमेज है जो उसको उजागर करना चाहते हैं। माजी में अगर हम देखें तो हमें डिस्ट्रेस, मेंटल एगनी और डिक्टेशन का सामना करना पड़ा, और अमेरिका की ईमा पर हमारे बहुत सारे अक़दार को ठेस पहुंचाएं, जिसकी वजह से अवाम अब उन हुक्मरानों पे जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक अलायंस से उन पर अब ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तारीख में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस तहरीक लाया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर की तारीख में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर के हक़ में अवाम सड़कों पर भी निकल रहे हैं। आने वाले दौर देखें, एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से एक्यूज़ किया गया, उनका रोल रहा है जर्नलों के डिक्टेशन पर आपके पॉलिटिशियन नाचते हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। ये आने वाले दिन जो 2-3 दिन है ये बड़ा डिसाइसिव होने वाला है। किसी के एक फ़ोन कॉल पर पूरा सिनारियो तब्दील हो सकता है और गेम चेंज हो सकता है। और ये भी चीमागोइयाँ हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको भी वो ओस्ट करके कोई नया आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं, और वो ताकि आने वाले जो फ्यूचर है उनका सिक्योर हो। और जो ISI चीफ के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है उस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बीफिटी अंदाज में रिस्पॉन्स दिया है। तो अपोजिशन पार्टीज़ अब के जो पिछले 2-3 दिनों से वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी में नज़र आते हैं, डिस्पाइट कि वो सारे अलाइंसेस बनाए हैं। अब भी आवाम के पास आवाम के लिए ये कन्फ्यूजन है कि कौन मैदान में बाजी लेगा। मगर मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये अगर इमरान खान को ओस्ट करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। अगर ओस्ट करते हैं तो आने वाला फ़ज़ा है उसको पुर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड से रैलियां हैं, दोनों साइड से जलसे किए जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई कसल होते, तसादुम होते, तो उस वक्त पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और न सिर्फ डेमोक्रेसी बल्कि मुल्क की सालमियत दाव पर हो सकते हैं। उस वक्त कोई थर्ड पावर फिर से मजबूर हो जाएगा, फिर दोनों पार्टियों के लिए ख़तरा हो सकते हैं। इससे पहले बेहतर है कि सारे पार्टियां मिलें, कंसेंसस कर लें और एक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें। मुल्क में जो इस्लाहात है एजुकेशन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, हर हवाले से एक जो सेंसिबल लोग हैं, इंटेलेक्ट हैं, उनको आगे लाकर इन डिस्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कर ले, ताकि वतन अजीज़ के लिए आने वाले दौर खुशहाली का दौर हो। इस सिचुएशन में अपोजिशन को चाहे वो अपने अना को छोड़कर, अपनी ज़िद को छोड़कर एहतिसाब के लिए पेश हों और अदालतों से वो सुरखरू होकर निकले, बजाय इसकी वो इनडोर जो गेम है उसमें छुप कर वार करने से पहले आगे आएँ और अपने जो लूटी हुई दौलत है उनका हिसाब दे दे। करप्शन का बाजार जो गर्म किया, कत्ल गारत गरी, बम्बार्डमेंट, दहशतगर्दी, इन तमाम ने मुल्क को बहुत ही नुकसान पहुँचाया। आप अपोजिशन के लिए चाहिए कि वो आगे आकर रिफॉर्मेशन और जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लें, रादर प्रोटेस्ट और ये लॉन्ग मार्च से मसला मज़ीद गंभीर होता जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दौर स्टेबिलिटी का दौर हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि अब
अपने लीगल टेन्योर पे खड़ा है, मॉरली हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट कर लें और इस हवाले से कि आपकी जो मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लोरिश कर ले, और उसको मेरे कहने का मतलब कि उसकी टेन्योर को कंप्लीट करने दें, फिर आप कोई ट्रांसफॉर्म जो शफाफ इंतखाबात की बात करें, ये ज़्यादा सूटमंद होगा। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।